हमारा घर हमें सुकून और शांति देता है। जो अपनापन हमें अपने घर में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। इसी तरह से घर को हमें बहुत सहज कर रखना पड़ता है। घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे तो हम होम मेकर्स को एक अलग ही सुकून रहता है। लेकिन घर क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम रोज ही अपने घर की या घर में रखे वस्तुओं की क्लीनिंग नहीं कर सकते। अगर हम डेली रूटीन के कामों के साथ साथ छोटी छोटी क्लीनिंग टिप्स को फॉलो करें तो हमारा घर हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रह सकता है। तो चलिए, आज मैं कुछ ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे हमारा घर और हमारी घर की चीजें हमेशा क्लीन रहेगी। लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात, फ्रेंड्स, आपको आज के कोई भी टिप्स पसंद आई हो तो मुझे कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका RS पॉजिटिव वाइब्स होम पर। किचन हम होम मेकर्स के दिल के बहुत करीब होता है, तो उसकी देखभाल के लिए भी हमें बहुत ध्यान देना होता है। अब बारिश के दिनों में सबसे बड़ी समस्या रहती है अनाज को स्टोर करने की। पहली बात तो बारिश के मौसम में ग्रोसरी थोड़ी थोड़ी लाए, एकदम से ज्यादा स्टोर करके मत रखे। जब भी अनाज या दालें कंटेनर में रखे तो उसमें 2 तेज पत्ता डाल दे, या आप उसमें हींग भी डालकर रख सकती है। साबुत वाला या जो टुकड़ों में हमें हींग मिलता है वो हींग यहाँ पर हमें लेना है और हमारे अनाज के या दाल के कंटेनर में डालकर रख देना है। जिस कंटेनर में हम अनाज या दालें रखते हैं वो कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए और ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मॉइस्चर की वजह से अनाज खराब होने लग जाता है। इस तरह के जो कंटेनर आते हैं वो दिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन वो एयर टाइट नहीं होते, इस वजह से उसकी लिड बिल्कुल ही लूज रहती है। तो चलिए, आज हम बनाते हैं अपने कंटेनर को एयर टाइट कंटेनर। इस तरह की इलेक्ट्रिक टेप या सेलो टेप आपके घर में रहती है, तो हमें इस टेप को हमारे कंटेनर के मुंह के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। सेलो टेप थोड़ी पतली रहती है तो 3-4 राउंड उसके ऊपर लगा लेनी है। इलेक्ट्रिक टेप थोड़ी ठीक होती है तो उसका एक राउंड ही काफी हो जाता है। अब टेप को हमें दोनों साइड से अच्छे से चिपका देना है। अब देखिए, हम लीड लगाकर देखते हैं। अब ये एकदम फिट बैठ जाएगी और बिल्कुल भी लूज होकर निकलेगी नहीं। और अब हमारा ये कंटेनर हो गया है पूरी तरह से एयर टाइट कंटेनर। अब इसमें रखी दालें या अनाज बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। अब अनाज के बाद किचन में यूज होने वाली दूसरी चीज होती है सब्जियां। लेकिन आज हम बात करते हैं नींबुओं की। बरसात के दिनों में नींबू बहुत ज्यादा मात्रा में मार्केट में आ जाते हैं। थोड़े सस्ते मिलते हैं तो हम उसे ज्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं, या हमारे किसी रिश्तेदार के घर नींबू का पेड़ होता है तो वो हमारे यहाँ नींबू भेज देता है। अब नींबुओं को किस तरह स्टोर करें जिससे वो ज्यादा से ज्यादा दिन ताजे रह सके। ये नींबू को लगभग 1 महीना हो गया है, आप देख रहे हैं नींबू अभी भी फ्रेश है। तो सबसे पहले तो हमें नींबू को कांच के कंटेनर में ही रखने हैं और नींबू के ऊपर हमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके लगा लेना है। सभी नींबुओं में हमें ऑयल अच्छे से लगा लेना है। कंटेनर के नीचे हमें कोई भी पेपर या टिश्यू पेपर रख देनी है। अब कांच के कंटेनर में इतने ही नींबू आए थे तो बाकी बचे नींबू मैंने ऐसे ही पॉलीथीन में रख दिए थे, तो देखिए वो खराब हो गए। लेकिन ये खराब हुए नींबू हमें फेंकने नहीं है, इसका भी यूज बहुत अच्छी तरह से हमारे घर के क्लीनिंग में हो जाता है। नींबू को हमें कट कर लेना है और हमें लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमें नींबू के ऊपर डाल देना है। अब इस नींबू से हमें हमारे घर की जो बेसिन्स रहती है उसे क्लीन करना है। बाथरूम की बेसिन हो या किचन की सिंक, इस तरह से नींबू से हमें अच्छे से उसे घिस लेना है। बाथरूम के बेसिन में पानी के दाग पड़ जाते हैं और दिन ब दिन वो पीली पड़ने लगती है, उसकी शाइन चली जाती है। अगर इस तरह से हम नींबू और सोडा से अच्छे से उसे घिस लेते हैं तो वो अच्छे से क्लीन हो जाती है और उसके दाग धब्बे निकल जाते हैं और वो चमकने लगती है। नींबू से घिसने के बाद आप इसे लिक्विड डिटर्जेंट से भी क्लीन कर सकती है, लेकिन अगर नहीं तो आप सिर्फ पानी से भी धो लेगी तो भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी और शाइन करने लगेगी और हमारे खराब नींबू का भी यूज यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह बाथरूम में जो मिरर लगा हुआ होता है उसके ऊपर भी पानी के दाग पड़ जाते हैं। वैसे भी बाथरूम में पानी का यूज होता है तो मॉइस्चर की वजह से भी मिरर पर स्टीम की वजह से फॉग आ जाता है और जब वो सूख जाता है तो उसके ऊपर पानी के स्टेन पड़ जाते हैं।
तो मिरर को भी हमें नींबू और बेकिंग सोडा से अच्छे से घिस लेना है। नींबू से घिसने के बाद हमें मिरर को कपड़े से बिल्कुल भी नहीं पोंछना है। हमें एक न्यूज़पेपर लेना है और उससे मिरर को अच्छे से पोंछ लेना है। आप देखेंगे मिरर एकदम से चमचमा जाएगा और उसके ऊपर पड़े जो भी दाग थे वो सब क्लीन हो जाएंगे और मिरर एकदम से न्यू दिखने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे मिक्सर ग्राइंडर की। मिक्सर ग्राइंडर अगर सफेद कलर का हो तो वो दिन ब दिन पीला पड़ते जाता है। उसे क्लीन करने के लिए भी हम नींबू और बेकिंग सोडा का यूज करेंगे। नींबू और बेकिंग सोडा से हमें मिक्सर को अच्छे से घिस लेना है। उसके बाद आप चाहे तो लिक्विड सोप और एक सॉफ्ट स्क्रबर से उसे घिस ले और उसके बाद गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ ले। आप देखेंगे मिक्सर ग्राइंडर एकदम चमचमा जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि वो एकदम सफेद ही हो जाएगा, लेकिन वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा और शाइन करने लगेगा। मेरे इस फूड प्रोसेसर को लगभग 16 साल हो गए हैं। मैं इसी तरह से इसकी क्लीनिंग करती हूँ, जिससे वो अभी भी क्लीन और शाइन करता हुआ है। थोड़ा सा कलर डल हो गया है, लेकिन हमेशा साफ और चमकता हुआ दिखता है। बरसात के दिनों में हमारे घर में बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं, उसी के साथ मच्छर भी बहुत सारे हो जाते हैं और घर में भी एक सीलन की बदबू आने लगती है। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का पॉट लिया है। अगर आपके पास मिट्टी की धूपदानी है तो आप वो ले सकती है। 6-7 हमें यहाँ पर कपूर की गोलियां लेनी है, 8-10 लौंग ले लेंगे और 2 तेजपत्ता लेना है। अब कपूर को हमें जलाना है और उसके साथ हमें तेजपत्ता और लौंग को भी जला लेना है। अब इस धूप को हमें सारे घर भर फैला लेना है। लिविंग रूम, बेडरूम सभी जगह पर हमें इस धुएं को फैला लेना है। बेडरूम के साइड में जो गैप रहती है तो वहां पर मच्छर छुपे हुए रहते हैं, तो हमें साइड साइड में इस धूप को रख देना है। साथ में थोड़ी सी धूप हमें अपने कबर्ड के अंदर भी देनी है। बरसात की वजह से कबर्ड के अंदर कपड़ों से जो सीलन की बदबू आती है, इससे वो निकल जाएगी। या आप इस तरह की धूप हर कमरे में रख दे तो भी इससे रूम फ्रेश लगेगा, मच्छर भी नहीं होंगे और सीलन की बदबू भी नहीं आएगी। बरसात के दिनों में हमारे कपड़ों से सीलन की बदबू आने लगती है। हम कपड़े धोकर आयरन करके भी रख दे तो भी कुछ दिनों के बाद उसमें से स्मेल आने लगती है। हम कबर्ड के अंदर नेपथोलिन बॉल्स रखते हैं, फिर भी सीलन की स्मेल आती है। तो कबर्ड से सीलन की स्मेल ना आए उसके लिए ये टिप्स। तो हम यहाँ पर एक टिश्यू पेपर ले लेंगे और उसमें हमें 4 से 5 कपूर की गोलियां रख देनी है। छोटे छोटे कपूर की गोलियों के बजाय अगर आपके पास भीमसेनी कपूर हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो कपूर को हमें टिश्यू पेपर में अच्छे से रख देना है और उसकी पुतली बना लेनी है। आप किसी कपड़े के टुकड़े में भी इसे रख सकती है। अब इसी से जुड़ी दूसरी टिप्स। फिर से हमें एक टिश्यू पेपर लेना है और हमें लेना है बेकिंग सोडा। 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले लेंगे और हमारे घर में कोई भी एक्सपायरी हुआ अगर टाल्कम पाउडर है तो वो लेना है। टाल्कम पाउडर अगर एक्सपायरी हो गया तो उसे कभी भी फेंकी मत, वो हमें यूज में आ जाता है। तो 1 चम्मच के करीब यहाँ पर हम टाल्कम पाउडर भी ले लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसके हमें एक पॉकेट तैयार कर लेनी है और स्टेपलर से उसे अच्छे से स्टेपल कर देना है ताकि पाउडर इधर उधर गिरे ना। तो इस तरह से हमने 2 पाउच इसके बना लिए हैं, एक टाल्कम पाउडर और बेकिंग सोडा का और एक कपूर का। अब इन दोनों पॉकेट को हमें कबर्ड के अंदर रख देना है। बेकिंग सोडा और टाल्कम पाउडर वाला पॉकेट हम ऐसे ही रख देंगे, लेकिन जो कपूर वाला पाउच है वो हमें कपड़ों के बीच में नहीं रखना है, नहीं तो कपड़े के ऊपर दाग आ जाएंगे। इसलिए कपूर वाला जो पाउच है वो हमें ऑर्गेनाइजर के एक साइड में रख देना चाहिए। डायरेक्ट कपड़ों के टच में कपूर वाला पाउच नहीं आना चाहिए। तो मैं कपूर वाला पाउच ये ऑर्गेनाइजर के एक साइड में रख देती हूँ। बेकिंग सोडा की वजह से कबर्ड के अंदर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा और टाल्कम पाउडर की खुशबू हमारे कबर्ड के अंदर फैल जाएगी और कपूर की वजह से भी हमारे कबर्ड के अंदर से सीलन की स्मेल नहीं आएगी और कपड़े भी फ्रेश रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।